गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 22/2/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारायण प्रधान, अदिति सेन, सुमन चक्रवर्ती, राजीव कुमार वार्ष्णेय। का सही जवाब है अदिति सेन। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज की भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर अदिति सेन डे ने वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए 2023 में जीडी पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, वाराणसी। इसका सही जवाब है चंडीगढ़। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी। इसका सही जवाब है 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। बांग्लादेश में 1952 में बंगाली भाषा आंदोलन की याद में 21 फरवरी की तारीख चुनी गई थी, जब छात्रों ने और कार्यकर्ताओं ने उर्दू को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करने का विरोध किया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी घोषणा पहली बार यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को की थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के लिए का विचार एक बांग्लादेश की पहल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? टोक्यो, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारत और जापान ने 19 फरवरी को नई दिल्ली में इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक आयोजित की थी। एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे द्वारा की गई थी। उक्त बैठक में दो मुख्य उद्देश्यों के साथ बैठक के दो मुख्य उद्देश्य थे। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना तथा इस क्षेत्र में के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना था। 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला गया था। यह विचार एशिया प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने की एक राजनयिक पहल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जलवायु लचीलेपन के लिए मिश्रित वित्त सुविधा स्थापित करने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? गोवा, गुजरात, पंजाब, केरला। इसका सही जवाब है गोवा। हाल ही में गोवा राज्य सरकार और विश्व बैंक ने जलवायु लचीलेपन के लिए अभिनव मिश्रित वित्त सुविधा शुरू करने के लिए सहयोग किया है। हाल ही में गोवा राज्य सरकार और विश्व बैंक ने यह समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी घोषणा पहली बार विश्व बैंक की जलवायु और विकास भागीदार बैठक के 2024 के संस्करण में की गई थी। इसका उद्देश्य गोवा में कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु लचीले में निवेश करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में 211वें पीएम
श्री का उद्घाटन किया। पीएम श्री भारत का सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों को विकसित करना है, जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत और देखभाल की जाएगी। रायपुर में 211 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन शैक्षिक उत्कृष्टता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने अमर एकादशी मनाया? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में अमर एकादशी नामक ऐतिहासिक भाषा दिवस मनाया। यह दिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने 1952 में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के लिए बांग्ला को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग को लेकर भाषा आंदोलन के दौरान अपनी जान दी थी। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किस राज्य ने किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 22 फरवरी 2024 को ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो का आयोजन किया गया। यह एक 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें 120 से अधिक भारतीय शहरों के ट्रैवल एजेंट भाग ले रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरेबिया इस आयोजन का प्रीमियम भागीदार देश था, जबकि मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भागीदार देश थे। इस वर्ष जहां उत्तर प्रदेश मेजबान राज्य है, वहीं बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड शो में भागीदार राज्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ढाका, कोलंबो, माले, काठमांडू। इसका सही जवाब है कोलंबो। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 5वां संस्करण का आयोजन कोलंबो में किया गया। यह आयोजन नीलम पोकुना थिएटर में किया गया। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। इसका सही जवाब है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल लगभग 6.5 लाख किलोमीटर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। क्षमा चाहता हूँ, ये 65 लाख के करीब है। और भारत में उक्त लंबाई सड़क नेटवर्क की 43 लाख किलोमीटर के करीब की है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।